तो दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने चुनावों की तारीखों से पहले अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि आखिर इस बार वो मैदान में किसे उतारने जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वो भ्रष्टाचार के तमाम सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल? केजरीवाल का प्लान हिट या होगा फ्लॉप? आपका पर्चा आउट, हार या नॉट आउट? दिल्ली में चुनावी आगाज से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया है। केजरीवाल ने चुनावी तारीखें आने से पहले ही सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर उन्हें काम पर लगा दिया है। आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी कि 25 दिनों में आपने कुल 4 लिस्ट जारी की है। दिल्ली के सभी 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित देखने को मिलेगा। कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ लड़ते नजर आएंगे। आपने 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 4 एमएलए की सीट बदल दी गई है। सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पड़पड़गंज की सीट से अवध ओझा को लड़ाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का दावा है इस बार केजरीवाल को हराएंगे, तो उधर आपने फिर से जीत का दावा ठोक दिया है। की लिस्ट आई है, इनकी लिस्ट हारने के लिए है। इस बार लोग आम आदमी पार्टी को बाय बाय करेंगे और दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की सांसों को बचाने के लिए, दिल्ली के गरीबों को बचाने के लिए अब नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन चलेगा। हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए हैं। दिल्ली में चुनावी चैप्टर खुलने से पहले ही रोहिंग्या और घुसपैठियों की फाइल खुल गई है, जिस पर जोरदार सियासत जारी है। एलजी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद से मामला गर्मा गया। आपने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा सा पोस्ट कर आपको घेर दिया, जिस पर सिसोदिया समेत आप नेता जवाब देने लगे तो बीजेपी नेताओं ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं और ऐसे अवैध प्रवासियों को दिल्ली से निकालने की जरूरत है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली वालों की है, दिल्ली देशवासियों की है। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है। वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। बीजेपी रोहिंग्या का मामला उठा रही है तो आपने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बताकर मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल तो अब अखिलेश यादव को साथ लेकर महिला मेगा अदालत लगाने जा रहे हैं। निर्भया कांड की बरसी पर दिल्ली में फिर से अपराध पर आर पार देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होने जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे शरिया वो भी पश्चिम बंगाल में। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर ये आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर क्यों लग रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत हो। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं
कुछ भी होता है तो मोमबत्ती मिছিল करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे, जस्टिस मांगोगे नहीं। तो चलिए बड़ी खबर उस मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर आपको बता दें इजराइल ने सीरिया पर भीषण बमबारी की है। देर रात इजरायली सेना ने सीरिया के तटीय इलाकों को अपना निशाना बनाया है। आईडीएफ का यह दावा है कि उसने कई सेना और हथियारों के ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया है। तो देर रात जबरदस्त सीरिया दहला है और आईडीएफ ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि उसने सीरिया को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। देर रात जमकर बमबारी की गई और ये दो तस्वीरें आईडीएफ के सीरिया पर जोरदार प्रहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संविधान पर। आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। राज्यसभा में सुबह 11 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में कई सांसद शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे, तो निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी भी सदन में आज संविधान की चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। तो संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा सुबह 11 बजे। चर्चा में बीजेपी की ओर से कई सांसद होंगे शामिल। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में बोलेंगे, निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका। महाराष्ट्र में महायुति कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने 39 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी रहे मौजूद। नए मंत्रियों ने नागपुर में ली शपथ। बीजेपी से 19, शिवसेना से 11 और एनसीपी से 9 विधायक बने मंत्री। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, 2.5 साल के लिए होगा मंत्रियों का कार्यकाल। शपथ लेते ही फडणवीस की नए मंत्रियों को चेतावनी, बोले हम सभी मंत्रियों के प्रदर्शन का ऑडिट करवाने जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ काम तो की जाएगी छुट्टी। शपथ ग्रहण समारोह पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैच नया है, विपक्ष वही है, हमने एक टीम के रूप में काम किया है। उधर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अगले 2 से 3 दिन में होंगे मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विपक्ष